नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो हमने आपको एक चैप्टर कवर कराया था, उत्तराखंड की जनसंख्या व नगरीकरण, उससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि आपके PYQ क्वेश्चन भी संबंधित है और जो हमारे नोट्स थे उससे संबंधित क्वेश्चन भी है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसमें कि जो आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार कितने हैं। कर्मकार मतलब कि कार्यशील व्यक्ति कितने हैं। जो इसमें मुख्य कर्मकार व्यक्ति हैं वो आपके 28.46% और जो सीमांत हैं वो आपके हैं 9.93%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो सूची दी गई है, जिसमें कि पहली में आपको जिले और दूसरी में आपको नगरीकरण के प्रतिशत के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपको इनको सुमेलित करना है। जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चमोली, इनमें कितने कितने प्रतिशत नगरीकरण है वो बताना है आपको। तो इसमें जो आपका देहरादून है सर्वाधिक नगरीकृत है, जो कि आपका 55.52% है। हरिद्वार आपका 36.66% है। नैनीताल आपका 38.94% है और जो आपका चमोली है वो आपका 15.17% है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका 4312, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों का जनघनत्व 2 अंकीय है। जैसे कि आपका सबसे न्यूनतम जनघनत्व है उत्तरकाशी का 41, तो इसी तरीके से 2 अंकीय जनघनत्व वाले जिले आपके कौन कौन से हैं। तो जो आपके 2 अंकीय जनघनत्व वाले जिले हैं वो आपके होते हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो जिसमें भी आपका ऑप्शन ए, बी और डी मिलेगा वही आपका सही होगा और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष साक्षरता क्रम से कितनी है। ये हमने जब उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजाति पढ़े थे तब उसमें भी हमने कवर किया था। तो जो इसमें आपका उत्तराखंड के अंदर अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रतिशत के अंदर साक्षरता है वो आपकी है 84.3% और जो पुरुष साक्षरता है वो आपकी है 64.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या या जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। जो उत्तराखंड का न्यूनतम जनघनत्व है वो अभी हमने आपको ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था और जब हमने इसके नोट्स पढ़े थे तब भी बताया था, वो आपका उत्तरकाशी है 41 और जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका हरिद्वार है। जनघनत्व से मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में आपके कितने व्यक्ति निवास करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाले प्रतिशत में 2 जिले कौन कौन से हैं। तो जो आपके सर्वाधिक सिख जनसंख्या रहती है उत्तराखंड के अंतर्गत वो आपके उधम सिंह नगर और देहरादून में निवास करती है और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। जो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है 1 करोड़, उसमें से कितनी जनसंख्या ऐसी है जो किसी भी कार्य में कार्यरत है, तो वो आपकी है 38.39%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की जो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत 4 जिले, जो जिसमें भी आपका ऑप्शन में देहरादून पहले नंबर पे होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा और इस क्वेश्चन में आपके बी और डी दोनों में देहरादून फर्स्ट है। देहरादून के बाद जो आपके सर्वाधिक नगरीकृत है वो आपका नैनीताल है। तो उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी देखा है जिसमें हमने इनके प्रतिशत भी देखे हैं, जिसमें देहरादून का सर्वाधिक है आपका 55.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह कितने हैं। तो राज्य में जो आपके कुल नगर और नगर समूह हैं वो 116 है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। और मैदानी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में नगर के लिए जो जनसंख्या निर्धारित है वो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो वो आपका 963 ही था, ऑप्शन नंबर ए। अगर उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछे तो वो भी 963 है और जनजातियों का पूछा जाए तो वो भी 963 है। वर्ष 2011, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, जबकि महिला और पुरुष के संदर्भ में कौन सा स्थान है।
तो जो उत्तराखंड की महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है वो आपका 20वां स्थान है, और पुरुष साक्षरता में ये 13वां स्थान आता है उत्तराखंड का पूरे भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम लिखिए। सही अवरोही क्रम का मतलब है कि आपका ये बढ़ते हुए क्रम के बारे में पूछ रहा है, तो जो इसका सही क्रम होगा वो आपका पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल जनसंख्या कितनी है या कुल संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में वर्तमान में आपके 9 नगर निगम है, जिसमें अभी 2 और बढ़ाए गए हैं, जो आपके अल्मोड़ा और एक अन्य आपका पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक गिरावट आपकी टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई है। अगर यहाँ पे अल्मोड़ा या पौड़ी गढ़वाल में से ऑप्शन में होता तब आपका आंसर अल्मोड़ा या पौड़ी गढ़वाल होता। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल ना होने के कारण जो आपका नेक्स्ट बनता है इसका सही आंसर वो आपका टिहरी गढ़वाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण और नगरीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? जो आपकी ग्रामीण नगरीय आबादी में दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर से मतलब है कि एक दशक के अंदर, दशक मतलब 10 सालों के अंदर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है आबादी में, तो वो आपकी है 11.52%। इसी तरह नगर में 10 वर्षों में 2001 से 2011 के मध्य कितनी वृद्धि हुई है, वो है आपके 39.94%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 की जनगणना से कितना अधिक है? जो आपकी वर्ष 2001 की जनगणना हुई थी तो उसमें जो उत्तराखंड का जनघनत्व था वो आपका 159 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 189 है। तो 159 से 189 में आपका 30 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनपदों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि आपको ये बढ़ते हुए क्रम में लगाने हैं। जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका हरिद्वार का है, तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में आपका हरिद्वार मिलेगा वही आपका सही होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। जनघनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2011 की जनगणना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो ये आपका अल्मोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से कम है? ये हमने आपको अपने नोट्स में भी कवर कराया था कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से 4 जिले ही ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के लिंगानुपात से कम है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तराखंड राज्य के किन 2 जनगणना वर्षों में लिंगानुपात समान रहा, मतलब 940 रहा? तो ये थे आपके 1951 में 1971, ऑप्शन नंबर बी। अगर इससे अलग अन्य वर्षों की बात करें, जैसे 1941 में जो उत्तराखंड का लिंगानुपात था वो आपका 907 था, 1951 और 71 में 940 था, 1961 में 947 था, 1981 और 1991 में 936 था, 2001 में 962 और 2001 से 2011 के बीच में केवल एक की ही वृद्धि हुई, और 2011 में जो आपका लिंगानुपात था वो आपका 963 था। क्वेश्चन नंबर 22। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? जो आपका सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है वो आपका उत्तरकाशी है, जिसके 1 किलोमीटर रेडियस में आपके केवल 41 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जहाँ भी आपको उत्तरकाशी मिलेगा वो आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। तो उत्तरकाशी के बाद जो आपका अन्य है सर्वाधिक कम वाला वो आपका चमोली है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है? सर्वाधिक जनघनत्व भी आपका हरिद्वार में ही है,
और 2001 से 2011 के मध्य जो सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि हुई है वो भी आपके हरिद्वार में ही हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है? जो राष्ट्रीय औसत से सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तराखंड का है वो आपका चमोली का है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के लिंगानुपात 2011 के अनुसार उत्तराखंड का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? ये 2018 बाई मिस्टेक लिखा गया है, ये 2011 ही है। तो जो उत्तराखंड का लिंगानुपात में स्थान है वो 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जिले पूछता है तो आपके पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केवल आपका अल्मोड़ा दिया गया है। और नगर केंद्र की बात पूछी है, नगर केंद्र में आपका आएगा अल्मोड़ा छावनी परिषद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर भी कराया है, जब हमने अपने नोट्स कवर कराए थे आपको, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कराया था कि जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, इन 13 जिले में से 4 जिले ही ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तो उस हिसाब से उत्तराखंड के 9 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो उत्तराखंड में जो आपका शिशु लिंगानुपात है वो 890 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य में उत्तराखंड राज्य में किन धर्मों की जनसंख्या में प्रतिशत में कमी हुई है? अगर वृद्धि पूछता कि सर्वाधिक वृद्धि किन धर्मों के जनसंख्या में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि आपके मुस्लिम में और उसके बाद ईसाई में, और सर्वाधिक कमी हुई है आपकी हिंदू धर्म में और उसके बाद आपके सिख धर्म में। ऑप्शन नंबर 29 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में है? तो उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या है वो आपकी 1 करोड़ प्लस है, जिसमें से आपका गढ़वाल क्षेत्र में 58.07% और कुमाऊं में 41.93% आता है। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म कौन से है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो आपकी थी उत्तराखंड में 2011 की जनसंख्या के अनुसार वो जैन धर्म की थी, और जो सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाली धर्म था वो आपका मुस्लिम धर्म था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 से 11 के मध्य किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है? यह क्वेश्चन हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कवर करा चुके हैं कि सर्वाधिक वृद्धि आपकी मुस्लिम और ईसाई धर्म में हुई है और सर्वाधिक कमी आपकी हिंदू और सिख धर्म में हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड के अंदर जनगणना 2011 के संदर्भ में राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है? अगर महिला और पुरुष साक्षरता का देश में स्थान पूछते हैं तो वो भी हम आपको ऊपर कवर करा चुके हैं, और कितनी वृद्धि हुई है तो वो अब जो उसका आंसर होगा, ये दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट होंगे। इन्हें याद करने के आप एक तरह से ट्रिक समझ सकते हैं। जो महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है वो आपकी 10.4 और जो पुरुष साक्षरता में हुई है वो 4.10, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर का बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी रुद्रप्रयाग में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी हरिद्वार में है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, जनघनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है? ये हमने आपको ऊपर भी कराया था क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको जिलों के नाम बताए थे और संख्या के आधार पर ये 3 जिले हैं। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले
मुस्लिम जिले, तो मुस्लिम जिलों की जो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड में रहती है वो आपकी सर्वाधिक हरिद्वार में और उसके बाद उधम सिंह नगर में निवास करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें आपको दो सूचियां दी गई है, जिसमें कि एक साइड आपको आबादी धर्म के अनुसार और दूसरी ओर उनकी निवास की जनसंख्या दी गई है। तो जैसे कि मुस्लिम आबादी जो उत्तराखंड में निवास करती है वो आपकी 13.95%, जो आपकी हिंदू आबादी है वो 82.97%, सिख आबादी आपकी 2.34% और जो आपकी ईसाई आबादी उत्तराखंड में निवास करती है वो है आपकी 0.37%। तो आपका जो 37 का आंसर होगा 4321, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक कितने हैं? हमने ये देखा कि मुख्य और सीमांत कितने हैं, उत्तराखंड के अंदर टोटल कितने काम करने वाले व्यक्ति हैं पूरी जनसंख्या में 38.39%। अब इन 38.39% में किसान कितने हैं, तो वो आपके हैं 27%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत जिला, अगर यहाँ पे होता आपका देहरादून तब आपका आंसर देहरादून होता, लेकिन देहरादून ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म, जो आपकी सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तराखंड में वो हिंदू धर्म की है 82.97% और जो सबसे कम है वो आपकी जैन धर्म की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट होगा, हिंदू है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या कितनी है? जो आपकी टोटल जनसंख्या है हमने कर्मकार में देखा था 27% है, लेकिन जो टोटल 1,52,00,000 जनसंख्या है उसके अंदर टोटल कितनी जनसंख्या वाले में किसान है वो है आपके 10.36%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। उत्तराखंड की जो औसत साक्षरता है वो राष्ट्रीय औसत साक्षरता से अधिक है, कम नहीं है। हरिद्वार नैनीताल जिले से अधिक नगरीकृत है, हरिद्वार नैनीताल जिले से कम नगरीकृत है, नैनीताल अधिक नगरीकृत है, तो ये भी आपका सही नहीं है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का जो औसत लिंगानुपात था वो 969 था, नहीं वो 963 था, ये भी आपका गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है, ये आपका सही है, क्योंकि जो पूरे देश का लिंगानुपात है वो आपका 943 है 943 और जो उत्तराखंड का है वो 963 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 963 है, और उत्तराखंड के अंदर भी अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वो है 1000 और शहरी क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका 884। लिंगानुपात से मतलब होता है कि 1000 लड़कियों पे लड़कों की जनसंख्या कितनी है, तो उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो अधिक है शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो हिंदू जनसंख्या वाले सर्वाधिक जिले जो जहाँ पर सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या रहती है उत्तराखंड में वो जिले हैं आपके रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देता है, बी और सी। तो 44वें का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जो आपकी सूची 1 है इसमें आपके जिले दिए गए हैं और सूची 2 में आपकी ग्रामीण जनसंख्या दी गई है। उत्तराखंड की जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो आपकी बागेश्वर में रहती है, तो इस हिसाब से जो आपका बागेश्वर का ऑप्शन होगा वो सी होगा, कि सर्वाधिक आपके ऑप्शन नंबर सी में ही है 3 में 96.51%। बागेश्वर के बाद सर्वाधिक जो आपका ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो रुद्रप्रयाग है 95.90%। रुद्रप्रयाग के पश्चात आपका आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में आपका 92.64%।
और अल्मोड़ा में आपका 89.99%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 3214। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड राज्य में कुल कृषकारों में कृषक श्रमिक कितने हैं? हमने कृषक की बात देखी, पूरी जनसंख्या में कितने किसान हैं वो देखा, अब किसानों के अंदर कितने मजदूर या कितने श्रमिक हैं कर्मकार जनसंख्या में, वो आपके हैं 2.42%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर कितनी थी? मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1 लाख जीवित बच्चों पे पैदा हुए बच्चों में कितने बच्चे ऐसे थे जिनकी पैदा होते समय मृत्यु हो गई थी? तो वो थे आपके 285 लाख प्रति लाख पे जीवित जन्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड राज्य में नए स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, उत्तराखंड राज्य में के संदर्भ में आपको जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है, उधम सिंह नगर 35.58% नगरीकृत है, ये आपका सही है। बी है, पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकृत जिला है, ये भी आपका सही है। डी है आपका, चंपावत 14.77% नगरीकृत जिला है, ये भी आपका सही है। जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत है कि चमोली 18.87% नगरीकृत जिला है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो जो आपका पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड की, वो है आपकी 64.90% और जो मैदानी क्षेत्र में निवास करती है वह आपकी 35.10%। इसी तरह हमने देखा था कि उत्तराखंड की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या गढ़वाल क्षेत्र में निवास करती है और कितनी कुमाऊं क्षेत्र में निवास करती है। तो जो आपकी गढ़वाल क्षेत्र में निवास करती है वो थी आपकी 50.07% या 0.3%, और जो आपकी कुमाऊं में थी वो थी आपकी 49%। तो इसी तरह ये थे आपके उत्तराखंड की जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित आपके पहले 50 क्वेश्चन। इसमें अन्य 50 क्वेश्चन की एक और वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।